महाराज। क्या हुआ? दाईगोंगो, सुना है आज आप खरीदारी करने जा रहे हैं। क्या आप मेरे लिए कुछ सामान ले आएंगे? मैं आपके लिए लाऊं? इतना लंबा शॉपिंग लिस्ट। ओह, माफ कीजिए, लेकिन ये औरतों के सामानों की सूची है। लिपस्टिक, परफ्यूम्स। अब ये क्या मंगवाया है? ये लीव्स और प्लांट्स क्यों मंगवाए हैं? बोलोगे कुछ? कोलू का बैल समझा है? हाँ हाँ। लेकिन आप तो अपने वाहन से जा रहे हैं, ये काम तो चुटकी बजाते ही हो जाएगा। महाराज, अब आप ही कुछ कहिए। ये यही रहती है, फिर इतना सामान क्यों? ये बस मुझे दौड़ा रही है। अब आप ही तय करिए। ठीक है, इनकी बात में दम तो है। देखो मेरी बात सुनो, कल तुमने ही तो मुझसे कहा था ना लू कि तुम्हें मेरी फिक्र होती है। समझ में नहीं आता इतनी सारी चीजें मंगवाने से तुम्हारी फिक्र बढ़ेगी या कम होगी? सही है। महाराज, इस सूची में सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि मेरा सामान भी तो है। और रहा सवाल बाकी चीजों का, तो ये सब तो महाराज को खुश करने के लिए है। उदाहरण के लिए घर पे छोटा सा पौधा लगाने से आपको नहीं लगता कि घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा और हवाएं शीतल हो जाएंगी? ये क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं होता। तुमने ये कहा कि ये सारी चीजें तुम मेरी खुशी के लिए मंगवा रही हो। वो मैं जो भी करती हूँ वो महाराज की खुशी के लिए ही करती हूँ। लेकिन अगर मैं इससे सहमत नहीं होता तो फिर तुम राजा को कैसे खुश कर पाओगे? ठीक है, तुम सामान लेकर आओ। हाँ? आपको जाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जा रहा हूँ। दाई नहीं है तो मैं तो हूँ ना। महाराज, चाय पीजिए ना। अच्छा, माफ कीजिए। रुकिए, ये मैं साफ करती हूँ। ये कपड़ा गंदा है। कपड़ा गंदा है? अब क्या करें? मुझसे पूछ रही हो? जाओ दूसरा लेकर आओ। ओह, आप ठीक कह रहे हैं। जाने दो, मैं खुद ही चला जाता हूँ। लगता है चाबी लेने का प्लान सक्सेसफुल हुआ।
की गलती कर दी। चाबी मिल गई। कौन है कमरे में? तुम यहां तक पहुंच गई? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं गलती से आ गई महाराज। वो महल इतना बड़ा है कि मैं खो गई थी। यहाँ का दरवाजा बंद था, फिर तुम यहाँ आई कैसे? मैं तुम्हें सफाई का मौका देता हूँ। बोलो बोलो ना। मैंने सोचा कि आपका ख्याल रखने के साथ इस जगह की साफ सफाई भी हो जाएगी और आपके पिता भी खुश हो जाएंगे। अभी भी तुम सच नहीं बोलोगी? हम नहीं महाराज, मत जाइए, मुझसे गलती हो गई। वो मैं आपकी खास सेवक हूँ, इसलिए आपकी पसंद की चीजें ढूंढने यहाँ आई थी। मुझे माफ कर दीजिए। ये जवाब अच्छा लगा और तुम्हारी वजह भी जायज है। तुम चोरी करने तो आई नहीं, तो तुम यहाँ चुपके से राजा की अलमारी देखने क्यों आ गई? वो मैं बस उस बेनमुन पिन के बारे में सोच रही थी और उसे देखने के लिए मैं यहाँ चली आई। क्या कहा तुमने? वही बेनमुन पिन के बारे में। तुम्हें पिन का नाम कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, बस मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है। अब तुमने इसे पहचान ही लिया है और तुम्हें ये बहुत पसंद भी है। मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत कीमती है। दे रहा हूं तो रख लो।
तो तुम्हें लोग सुंदर हेयरपिन के नाम से जानते हैं। सुनिए मिस लो, आप वापस चले जाइए, महाराज ढूंढ रहे हैं आपको। क्या हुआ? जहर का असर कम नहीं हुआ? नहीं, जहर कम हो गया है, वो आप देख सकते हैं। क्या सच कह रहे हो? उनकी आंखें ठीक होने के बाद सबसे पहले आपके बारे में पूछा। आप मेरे साथ चलिए। महाराज, मोहतरमा लो तो चली गई है। ये क्या कह रहे हो? आइए इधर आइए, कम मूल्य का सामान बहुत अच्छा है। कहीं भी नहीं मिलेगा। इधर आइए, इधर आइए, बहुत अच्छा सामान है। अरे ये चलिए। अच्छा ये दिखाइए। ठीक है। वो कैसा है? वो नहीं, वो पीछे जो रखा हुआ। सुनिए, आपने बालों में फूल लगाए किसी लड़की को देखा है? नहीं देखा। ठीक है। नहीं नहीं। आपने बालों में फूल लगाए किसी लड़की को देखा है? आपने किसी लड़की को देखा है जिसने बालों में फूल लगाए हो? महाराज, मुझे ढूंढने का शुक्रिया, लेकिन हम दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क है। कहाँ आप और कहाँ मैं आज जा रही हूँ, लेकिन खुशी के साथ जा रही हूँ। तुम्हें लगा तुम चुप रहोगी तो ये राजा तुम्हें इतनी भीड़ में पहचान नहीं पाएगा। मैं एक बात कहूं तुमसे, इतने महीनों तक अंधा था मैं। तुम हमेशा मेरे पास रही हो और ये राजा इतने दिनों तक तुम्हारे फूल की महक से ही तो जिंदा रहा है। आप खुशबू अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन मुझे कुछ काम याद आ गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा। आप यहाँ आ ही गए हैं, तो मैं खुद आपसे जाने की अनुमति चाहती हूँ। अब मुझे चलना होगा। अपना ध्यान रखिएगा। तुमने मेरी जिंदगी बचाई, मेरा इलाज किया। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, उसे अपने बालों से निकाल दो। इसे राजा की निशानी समझ लो, ये मेरा तोहफा है। रुक जाओ। ये खास बालों की पिन भविष्य की राजकुमारी के लिए बनाई गई है। तुमने इसे पाया है, इसका मतलब तुम ही वो राजकुमारी हो। अब मैं तुम्हें कैसे जाने दूं, बताओ। महाराज, कल मैंने रात को भंडार घर की चाबी चुराई थी, वो भी आपको बिना बताए। मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अच्छा, तो पता चल गया ना कि बिना बताए वहां जाना चोरी कहा जाता है। सिर्फ माफी मांगना ही काफी नहीं होगा। अगर महाराज वहां ना पहुंचते तो पता नहीं तुम वहां से क्या क्या ले जाती। हाँ,
महाराज, हम ऐसी लड़की को नहीं रख सकते हैं। जाने दो, जो भी हुआ उसका जिक्र दोबारा नहीं होगा। अब जाओ। कुछ कहना है? आपने दासी को ये कीमती तोहफा दिया है, क्या आप मुझे इसकी वजह बताएंगे? आखिर ये किसकी हो सकती है, किस वक्त में बनी है, क्या इसका कोई इतिहास भी है? तुम जानना चाहती हो? हाँ। ये बात मुझे भी नहीं पता। राजा के खजाने में बहुत सारी चीजें हैं, कई चीजें बहुत अजीब हैं। अब हर एक चीज के मूल का राजा को पता होना जरूरी तो नहीं। देखो, इसे रख लो तुम। नहीं, मैं इसे नहीं रख सकती। मेरे मन की शांति के लिए आप इसे वापस ले लीजिए। मैं आपकी उदारता की कद्र करती हूँ महाराज। वैसे भी मुझे नुकीली चीजों से डर लगता है। वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन जब मेरे दिल से नुकीली चीजों का डर खत्म हो जाएगा तो मैं खुद आपसे मांग लूंगी। ठीक है। नौटंकी कहीं की। कुछ कहना चाहते हो? इतना ही कहूंगा कि उसने धोखे से अंदर जाकर चोरी की है। आपने उसे माफ किया, तोहफा भी दिया, उसकी बदतमीजी से खुश हैं आप, और आपने उसे जाने दिया। गलती तो संत महात्माओं से भी हो जाती है, और फिर उसने चोरी नहीं की है। एक मौका देने में क्या हर्ज है? ठीक है, तो अब मैं क्या कहूँ, बात करना ही व्यर्थ है। लेकिन आपने उसे इतनी बेशकीमती बालपिन क्यों दे दी? इतना महंगा तोहफा आपने बिना मांगे दे दिया उसे। कहीं आपका दिल तो उस पर नहीं आ गया है? लेकिन उसने बालों की पिन वापस दे तो दी है ना। तुम किसी को थोड़ी ना बताओगे। मुझे लगता है कि वो आपको फंसाने के चक्कर में है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही आगे की सोचते हो? महाराज, मुझे तो लगता है कि उसने आप पर कोई जादू टोना तो नहीं किया है। आप पर। मुझ पर? आप पर। आप पर जादू टोना? आप पर। आप पर ही। क्या बकवास है? जादू टोना। ये औरतें भी ना। सुनिए डॉक्टर, आप रहने दीजिए। महाराज को मैं संभाल लूंगा। मिस्टर दाई, मैं वहाँ इसलिए गई थी कि शायद उनको ऐतराज ना हो। मैं उनका सहायक हूँ, सब पता है मुझे। आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। आप डॉक्टर हैं, एक नेक और उम्दा इंसान भी हैं। मरीजों का आप इलाज करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपका कोई दूसरा इरादा तो नहीं है? अगर आप जमीन पर रहकर आसमान के सपने देख रही हैं, उनसे शादी करने के बारे में सोच रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या आपको नहीं लगता आप महाराज के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं? मैं यहाँ जो भी कर रही हूँ उनके इलाज के लिए ही कर रही हूँ। मेरे फायदे की फिक्र आप मत कीजिए। उनके अच्छे होने तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने ठीक वाली। है, अगर ऐसा है तो आप उन्हें छोड़कर चली जाइए।
माफ कीजिए, अगर आपको लगता है कि मैं उन पर डोरे डाल रही हूँ तो ये आप गलत सोच रहे हैं। मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि पहले मैं एक डॉक्टर हूँ। और अगर तुम चाहो तो मेरी जगह किसी और को ले आओ। शुक्रिया। अच्छा सुनिए, डॉक्टर लू का रिप्लेसमेंट चाहिए। क्यों, आपको कोई तकलीफ है? उनकी ट्रीटमेंट आज की ट्रीटमेंट से नहीं मिलती। पता नहीं ये उनके बस की बात है भी या नहीं। मैं इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। देखिए, मैं उसकी प्रोग्रेस से खुश हूँ। मेरे ख्याल से आपको उसे थोड़ा और वक्त देना चाहिए। सिचुएशनल थेरेपी इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है। मैं रुक सकता हूँ पर हमारी कंपनी नहीं। मैं एक काबिल और प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की तलाश में हूँ जो ट्रेडिशनल मेथड से सर को ठीक कर सके। क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है ये काम करेगा। देखिए मिस्टर, एक्सक्यूज मी। सर, मुझे लगता है सिचुएशनल थेरेपी इमरजेंसी के लिए है और ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है, और मीजू के लिए इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। भले ही ये कॉन्सेप्ट पुराना है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और वैसे भी लॉ को इस थेरेपी का ज्यादा तजुर्बा नहीं है। अगर गाइड सही ना मिली तो पेशेंट के लिए नया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। लिंडा, तुम बहुत मेहनती लड़की हो और मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ, लेकिन मिस्टर जुआन के केस में ऐसी बात सुनिए सर, लगता है ये साइकोथेरेपिस्ट हमारे लिए ठीक रहेंगे। मुझे तो लगता है कि दोलू की बजाय इन्हें अपॉइंट करना अच्छा होगा। क्या तुम? आप दोनों परिचित हैं? नहीं नहीं है। नहीं। क्या पागल है। मिस्टर दाई, अब आप डॉक्टर को रिप्लेस करना चाहते हैं तो मैं आपके फैसले के बीच में नहीं आऊंगा। और वैसे भी लिंडा को उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स पता हैं, तो लिंडा को ये केस, हाँ आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। डॉक्टर लू भले ही परेशान करे, लेकिन बदतमीज नहीं है। उसे कंट्रोल कर सकता हूँ मैं। इस लिंडा को तौबा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सोचा है। लू की ट्रीटमेंट यूनिक और बढ़िया है, चमत्कार हो सकता है। इलाज तो बहुत अच्छा करती है, वो काम करेगा। पर अभी तो तुमने कहा कि मैं ज्यादा अच्छी हूँ। नहीं सुना आपने सुना? तुम मेरी बात सुनो। तुमने जो कुछ कहा उसमें सच्चाई हो सकती है, पर तुम एक अच्छी डॉक्टर नहीं हो, बहुत निकम्मी डॉक्टर हो तुम। समझ गई? निकम्मी। तो बताइए, क्या आप अब भी डॉक्टर को चेंज करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है? रुकिए, मेरी बात सुनिए। अब क्या हुआ? तुमने अभी ये कहा कि मैं बेकार डॉक्टर हूँ। हाँ, तुम मुझसे ज्यादा सीनियर हो सकती हो। तुम्हारी प्रोफेशनल काबिलियत और इलाज करने का तरीका दोनों बेहतर हो सकते हैं, मैंने सुना है कहीं पर। तो फिर मुझे बुरा क्यों कहा? क्योंकि मुझे प्रोफेशनल्स पसंद नहीं है और तुम कुछ ज्यादा प्रोफेशनल हो। बाय बाय। सब कुछ तैयार है, बस एक बार ये मार्केट खुल जाए। हाँ, बॉस बनना इतना आसान नहीं। हाय स्वीटी, मेंबर मिले कि नहीं? काम चल रहा है, कोई ना कोई मिल जाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई जरूरत नहीं। अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? बस यूं ही, यहाँ बिस्किट या खाने की चीज नहीं है।
कुछ भी चलेगा। खुद ढूंढ लो। हे दोस्तों, देखो मैं क्या लाया हूँ। चलो आओ लाओ। ये लो, तू भी ले। ये संतरे कहाँ से लाए तुम? ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हें पसंद है ना? चलो तुम सब लोग संतरे खाने के बाद मेरा एक काम करना, लेकिन कहीं चोरी करने के लिए मत कहना। हाँ? बकवास बंद करो। सुनो ना, मेरी एक दोस्त है, उसने जिम खोला है, वो एक इवेंट कर रही है, सब लोग जाकर मेंबर बनो ना, 20% डिस्काउंट है, क्या बोलते हो? मदद करोगे? ये तुम्हारी दोस्त वही है ना पीच, जिसके साथ तुम घूमते फिरते रहते हो? तुम्हारे मुंह से शहद टपकता है। दोस्तों, मेरा भाई कहता है कि अगर प्यार हो तो प्यार का इजहार कर देना चाहिए। बकवास नहीं, मदद करोगे क्या? हाँ जरूर करेंगे। हाँ जरूर। बस तो ये तय रहा। मैं तो कहता हूँ आप सब अपने पेरेंट्स को भी मेंबर्स बना दो वहाँ। इसे उंगली दे दी तो भाई ने हाथ ही पकड़ लिया। हाँ, सही कहा। सही कहा। चुप कर, ये ले। हाँ, तुम भी लो ना, ये लो। स्टोर रूम में तो सब कुछ ढूंढ लिया, तो अब इलाज इस तरह से होगा। इस राजा की लिविंग मेमोरी को एक्टिवेट करो। इतिहास में बहुत सी बातों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक ये है कि सफलता की कुंजी खुश रहने में ही है। जल्दी आ गई क्या? नहीं पी है। गिर गया। महाराज, इसे सेलफोन कहते हैं। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? मेरे आसपास घूम रही हो? इससे आप मुझे संदेश भेज सकते हैं और मुझसे सीधा बात भी कर सकते हैं। तुम फिलहाल तो फोन नहीं कर रही ना? जो का ड्रेसिंग सेंस और डिजाइन टैलेंट काबिले तारीफ है। उसने पेंटिंग अपने हाथों से बनाई है, और अगर इसने ये मान लिया तो समझो कि ट्रीटमेंट काम कर रहा है। महाराज, ये बहुत काम की चीज है। देखिए, आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। ये छूते ही काम करना शुरू करता है। 2 आंख, 2 कान, ये तो बिल्कुल आपके जैसा दिख रहा है। नहीं लगता। चलिए इसे मिटा देते हैं और फिर आप नया बनाइए। मुझे ये पसंद नहीं है। कोई है? इस चीज को मेरी नजर से दूर रखो। नहीं, रुक जाओ। ये बहुत महंगा है। आज की फाइनेंशियल न्यूज। मशहूर कंपनी आइका ग्रुप के शेयर्स का भाव आज उनके सीईओ की वजह से नीचे गिर गया है। ये सब उनका प्लान है। ली ऊपर बैठकर मजे लेना चाहता है और वहाँ से मौके का फायदा उठाएगा। शू की बीमारी छुपाकर जूली भी स्लो डाउन स्ट्रेटेजी का फायदा उठा रही है। मुझे फिक्र है कि हालत बिगड़ न जाए। मैं तो कहता हूँ कि आगे देखो क्या होता है। मुझे लगता है इसको कोई हटा देगा। ली दो, मैं सब कुछ करूंगा। ये मामला बहुत ही गर्म है। ली देखो, वो पब्लिक में नहीं आ सकता या तुम हल नहीं निकाल सकते, तो अब एक ही रास्ता है, सीईओ बदल दो। कम से कम शेयर्स तो गिरना बंद हो।
लेकिन सर वो पब्लिक में आने की कंडीशन में नहीं है। फिलहाल कंपनी जरूरी है, जज्बाती मत बनो। ठीक है, मुझे 10 दिन का समय दीजिए, बोर्ड को रिजल्ट मिल जाएगा। अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो बोर्ड सीईओ बदल देगा। कंपनी को बचाना है, हमें ऐसा मौका मत देना कि हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़े। ऐसी हॉट न्यूज कहां से आई? पता नहीं, ये न्यूज अचानक से बाहर आ गई। मैंने पीआर को संभालने के लिए कह दिया है, लेकिन इस न्यूज को हम नहीं रोक सकते। लगता है कोई तो मिर्च मसाला डाल रहा है। जाओ पता करो, और घर पर भी सब कुछ पता करो। मुझे इस न्यूज की जड़ तक जाना है। जी सर, काम हो जाएगा। शिट। जल्दी करो। बाय। कैसे हैं? तुम आ गई? आप कुछ थके हुए लग रहे हैं। यूजुआन की तबीयत की चिंता है क्या? मैंने ये देखा है कि मॉडर्न चीजों के उपयोग से पुरानी चीजों से वो दूर जा सकते हैं। तुम ये बताओ, तुम्हारा ट्रीटमेंट उसे कब तक ठीक कर देगा? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। यूजुआन का एक्सीडेंट आजकल हॉट टॉपिक बन गया है। खबर फैल गई है, इसे छुपा कर रखना चाहिए था। लोगों को कैसे पता चला? कंपनी को बचाने का सिर्फ एक यही तरीका है कि यूजुआन बाहर आकर लोगों को कह दे वो ठीक है। कंपनी ने मुझे 10 दिन दिए हैं। मेरी बात सुनो, तुम एड़ी चोटी का जोर लगा दो, बस यही एक हल बचा है। सुनो, कंपनी को बचाने का सिर्फ एक यही तरीका है कि यूजुआन बाहर आकर लोगों को कह दे वो ठीक है। आपका स्वागत है महाराज। महाराज, आप यहाँ पर? मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, पर तुम्हें नहीं। आज पूरा दिन तुम दिखाई नहीं दी। मुझे डर था कि आप कहीं गुस्सा ना हो। लेकिन मैं तुमसे नाराज था ही नहीं। लेकिन आप किसी चीज से तो नाराज हैं। तुम कहती हो कि मैं तुम्हारे सेलफोन की वजह से नाराज हूं। देखो, इतना नाखुश तो नहीं हूं मैं। अगर तुम मुझे खुश कर देती हो तो शायद मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूं। क्या कह गया ये अभी? अगर मैं इसे खुश कर दूं तो ये मेरी सारी बातें मानेगा और इसकी कंपनी भी संभल जाएगी। महाराज, आप सो रहे हैं क्या? साइकोलॉजी में कमरे को सबसे सलामत जगह बताई गई है। इसकी खुशी के लिए इसे कमरे से बाहर ले जाऊं तो? सोते हुए कितना हैंडसम लग रहा है। और अगर मेरी किसी बात से नाराज भी हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? इसकी नाक कितनी बड़ी है। हे लड़की, सोते हुए राजा के पास क्यों आई हो? तुम्हारी दिमाग में क्या चल रहा है? मैं चाहती हूँ कि आप बगीचे में चलें। नहीं चलूंगा। देखिए ना, आज कितना खूबसूरत दिन है। बगीचे में बहुत अच्छा लगेगा, है ना? हाँ, आज धूप तो बहुत है, पर मेरा मन नहीं है।
मैं नहीं आऊंगा। तो मैं आपकी मालिश कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा और फिर हम बाहर जा सकते हैं। इससे कुछ नहीं होगा, मैं थक गया हूँ, सोने दो। अब आपने मना ही कर दिया तो अब मैं क्या बोलूं? मैंने बहुत दिनों से संगीत नहीं सुना है। अगर कोई अच्छा सा गीत गा दे तो हो सकता है मेरा मन बदल जाए। तो आप कह रहे हैं कि आपको संगीत सुनना है? तो मैं शुरू करूं? Baby, 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 oh, baby, 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 oh, that you always be mine, oh, baby. मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, मेरा नाम चिन चिन चू। हो गया। मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, वो मेनू कैंडी ना 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 ना, रुक तो जा मेरी गल तो सुन ले, वो मेनू कैंडी ना 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 ना, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, वो मेनू कैंडी। कितना अजीब है ये। 你问我是否想要长大，体验人生悲喜交加。如果前方风景如画，我愿意和你浪迹天涯。夜晚没有盛世烟花，也没能见那绿色皮卡。大人的话难辨真假，长大真的令人害怕。我说愿望啊，在蜡烛被吹灭前许下，等到来年会实现吗？花会开吗？大雨还在不停地下，走到19岁的街口告别18，走到19岁的街口，转身说再见吧。बहुत अच्छा। चलो मुझे बाहर बगीचे में ले चलो। तो आप अपने कपड़े बदलना चाहेंगे? ये क्या है? ये क्या दे दिया? ये किस तरह के कपड़े हैं? महाराज, आप इन कपड़ों में कितने हैंडसम लग रहे हैं। हैंडसम? ये क्या होता है? बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह दिख रहे हैं। मैं एक राज परिवार का सदस्य हूँ। ये अंदाज तो मेरे खून में ही है। इसमें नया क्या है? तुम्हें बाहर नहीं चलना? चलो। महाराज, वो देखिए, ऐसे फूल हमें रोज देखने को नहीं मिलते हैं। कितने खुशबूदार है ना? ये लीजिए, इसकी सुगंध। हाँ, कितनी सुंदर जगह है ये, इसलिए तो यहाँ लाई। क्यों? क्या कर रही हो? सूंघिए इसे।
कितनी सुंदर लग रही है मछलियाँ। देखो तुम। हाँ? मुझे यहाँ बगीचे में लेकर आई, ये तुमने बहुत अच्छा किया। कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? इसे खुश करूंगी तो ही मेरी बात सुनेगा, वरना मेरी बातें भी नहीं मानता। कुछ भी करूं, इसे कुछ छुपा भी तो नहीं सकती मैं। लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आपको मुझसे निराशा हो। आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। करना भी नहीं। मैंने देखा है कि अब तक तो तुमने ऐसी कोई जुर्रत नहीं की है। अब तुमने इतनी मेहनत की है, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। मेरा पहला मकसद तो पूरा हो गया, अब कुछ नया आजमाऊं। महाराज, मछलियों को खाना खिलाएंगे? क्या? मुझे क्या समझ रखा है? वो मैं अगली बार जब हम दोनों साथ में बाहर जाएंगे तो आपको ऐसे नाम से पुकारूंगी जो आप भूलेंगे ही नहीं। चलिए मछलियों के पास चलते हैं। चलिए चलिए चलिए, देर हो जाएगी। चलिए ना। महाराज देखिए ना, ये कितनी खुश है और आजाद भी। काश आप भी इनकी तरह आजाद होते। एक राजा के महल के अंदर कोई आजाद कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आजाद रहना तो हमारे हाथ में है ना। महाराज, अगर हम चाहे तो हमेशा के लिए आजाद और खुश रह सकते हैं। तुम राजा नहीं हो ना, इसलिए ऐसा कह सकती हो।
所有